नमस्कार, प्रणाम। मैथिली लेखक संघक एहि आयोजन में सभक स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। आइ मैथिली लेखक संघक 14म स्थापना दिवस थिक। वर्ष 2008 में अजुके दिन मैथिली लेखक संघक स्थापना भेल छल। स्थान छल पटना, कॉस्मोस कोरियर। बाद में कॉस्मोस कोरियर से ई कार्यालय कॉस्मोस कोरियर जमाल रोड पटना, ओकर कार्यालय बाद में ग्रैंड प्लाजा फ्रेजर रोड में आबि गेलै। एकर पहिलुक अध्यक्ष भेलखिन आदरणीय श्री मंत्रेश्वर झा जी, आ तदुपरांत हमरा सभक अध्यक्ष भेलखिन, एहि लेखक संघक अध्यक्ष भेलखिन नरेंद्र झा जी सीए। श्री नरेंद्र झा जी, एहि अवसर पर हमसब हुनका जोड़बाक यत्न कयने रही, यद्यपि अनेक प्रयासक बादो ई संभव नहीं भऽ सकलै। आइ पाब्लो नेरुदा जी के जयंती थिकनि, विश्व कवि। हुनक पुण्य स्मृति में हम सबके शुभकामना दैत ई कार्यक्रम शुरू करऽ चाहै छी। मैथिली में एहन तरहक प्रयोग एहिसँ पहिने होइत रहल हेतै, मुदा जे हमरा जनतब अछि ताहि जनतब में मैथिली के कोनो अंदरूनी कार्यक्रम में एहि तरहक उपयोग नहीं भेलैए। हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जे आयोजन होइत रहलैए आकाशवाणी के माध्यमे, ताहि में मैथिली कविता के अंग्रेजी अनुवाद होइत रहलैए। मुदा निजी स्तर पर जे हमसब अपना में कोनो लाइव आयोजन करै छी, ताहि में हमसब दोसर भाषा में प्रायः नहीं गेलहुँ अछि। ताहि दृष्टिए देखी तऽ ई पहिल अवसर अछि जे मैथिली के एकटा कविता, मैथिली के एकटा कवि के हमसब हुनकर वाचनक तुरंत बाद अंग्रेजियो में सुनब। कार्यक्रम शुरू करी ओहिसँ पहिने ई आवश्यक अछि जे एहि कार्यक्रमक रूपरेखा हम बुझा दी। ई अछि जे पहिने भास्कर झा अर्थात भास्करानंद झा भास्कर, ओ मूल मैथिली में कविता पाठ करता। तदुपरांत हुनकहि ओहि पठित कविताक अंग्रेजी अनुवाद शैलेंद्र मिश्र जी करता। दुनू के परिचय हम दी ओहिसँ पहिने हमरा लगैत अछि जे कोरोना काल में जे देश दुनिया के स्थिति अछि, एहिमे अनेक स्वजन परिजन पुरजन लोक हताहत भेला अछि, असमय काल कवलित भेला अछि। हुनका प्रति श्रद्धांजलि निवेदित करी। एहि क्रम में हमरो सभक बीच से हमरा सभक अपन शिष्ट विशिष्ट लेखक लोकनि हमरा सभक संग छोड़ि देलनि अछि। आइ ओ हमरा सभक बीच नहीं छथि, हुनको स्मरण करै छी। विगत वर्ष 2020 में शुरू भेल ई लेखक सभक प्रस्थान से ओहिसँ उबरबो नहीं कैल रही कि अहू वर्ष ई झटका बेर पर बेर बेर अबैत रहल। एखन हाल ही में फिर राजनंदन लाल दास जी हमरा सभक बीच में नहीं छथि। ओहिसँ पहिने श्याम दरिहरे जी, वो ब्रेन हेमरेज से चलि गेला। ओहिसँ पहिने अगर गप करी तऽ एहि वर्षक आरंभे जे भेल 18 जनवरी 2021, ओ युवा लेखक युवा कवि प्रणब नार्मदे के निधन से कहि सकै छी से हमसब मर्माहत भेलहुँ। उबरबाक चेष्टा करते रही कि ओहि बीच में हमरा सबक आदरणीय वरेण्य लेखक, शीर्ष लेखक पंडित चंद्रनाथ मिश्रामर, डॉक्टर रामदेव झा जी, रामलोचन ठाकुर जी, ओकर बाद सुधीर कुमार झा, कुमार गगन, मनोज मनुज, ई सब हमरा सबके संग छोड़ैत चलि गेला। एहि अवसर पर हम अपन ओहि सब लेखक के स्मरण करै छियनि
प्रणाम करै छियनि। बहुत विह्वल भऽ जाइ छी एहि सब स्थितिमे, क्षमा करी। प्रसन्नता अछि जे मैथिली लेखक संघक महासचिव आदरणीय विनोद कुमार झा उर्फ सरकार हमरा सभक संग जुड़ल छथि। विनोद कुमार झा के अपन प्रयासे मैथिली लेखक संग बहुत हद धरि अपन यात्रा तय कयलक, सफलता अर्जित कयलक। खास कऽ मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल सनक पैघ पैघ आयोजन हिनकर अगुवाईमे, हिनकर नेतृत्वमे और विभिन्न लेखकक सहजोरसँ ई सम्पन्न भेल। कोरोना नहीं भेल रहितै तऽ एखनो ई बैसल नहीं रहितैथ। हिनकर योजनामे मुंबईमे लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करब शामिल छल, मुदा ओ नहीं भऽ सकलै। एखन स्थितियो से नहीं छै। हमसब लाइव कार्यक्रमके एखन उपयोग कऽ रहल छी, से खास कऽ कहि सकै छी जे कोरोनाके कारणे, सोशल डिस्टेंसिंगके कारणे। नहीं तऽ एखन धरि जते भी कार्यक्रम होइत रहल अछि प्रायः ओ हमसब ऑफलाइन आयोजित केलहुँ अछि, समारोह पूर्वक केलहुँ अछि। ओहिमे राजकमल पर विशेष पाठ, विशेष आयोजन, ओहिमे ललित पर विशेष आयोजन, लगातार लेखक सब पर हमसब आयोजन केलहुँ अछि। आइ हमरा सबके ई लागल जे मैथिलीमे एकटा एहन अध्याय शुरू करी जाहिमे मैथिली और अंग्रेजी दुनूके आगू लऽ कऽ चली। एहि क्रममे से इहो ध्यानमे आयल जे मैथिलीके से वैश्विक जे आधार अगर हमरा सबके देबाक छै तऽ ओकर तैयारी से आगू आब शुरू भऽ जेबाक चाही। ई नहीं कहै छी जे आइए शुरू भेलैए, मतलब आब एकरा अंदरूनियो स्तर पर हमसब बहुभाषा के संगे आगू बढ़ी। मूल मैथिली के संगे बांग्ला, उड़िया, अंग्रेजी, नेपाली अथवा अन्य जे विदेशी भाषा छै ताहि सब संगे से एकटा से समायोजन कऽ के अपन कविता के आगू लऽ चली। ई एकटा अवसर अछि। हमरा प्रसन्नता अछि जे भास्कर जी बहुत कम समय में हम हुनका से कहलियन, तैयारी के बहुत अवसर हुनका नहीं देलियन और वो से उच्च पद पर रहितो, व्यस्त रहितो हमर से आग्रह के स्वीकार कलन। भास्कर जी के गांव दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी के सीमा पर अवस्थित खड़का बसंत छन। हालांकि लोकसभा क्षेत्र वो मधुबनी पड़ जाए छे और जिला में वो दरभंगा पड़ जाए छे और बहुत गोटे ओई गांव के से सीतामढ़ी के सेहो अधीन माने छथिन। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार में एक यूनिट के अधिकारी छथि भास्कर जी। भास्कर जी संप्रति मुंबई में रहे छथि। भास्कर जी के जन्म 20 जनवरी 1975 ईस्वी के से भेल छनि। भास्कर जी ध्वनि विज्ञान में से एमए छथि, फोनेटिक्स में। एकर अतिरिक्त ओ हुनकर अंग्रेजी में 3टा कविता संग्रह प्रकाशित छनि। मैथिली में अद्यावधि कविता संग्रह प्रकाशित नहीं छनि, मुदा कविता सब खूब प्रकाशित छनि। उच्च श्रेणी के ई संचालक छथि, मॉडरेटर छथि। हमरा सबके जखन जखन प्रयोजन पड़ल अछि कोनो समीक्षा गोष्ठी में, कोनो रचना के पड़ताल के क्रम में, तऽ से ई उच्च कोटि के समीक्षक प्रमाणित अपना के कयलनि अछि। हिनकर एकटा कविता जे फिलीपींस के विद्यालय में पाठ्यक्रम में शामिल अछि आ ओहि बहाने हमरा सबके मैथिली के भाषी के गौरव से प्रदान करै छथि। ओ कविता अछि नेल्सन मंडेला द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ई कविता ओतुका सिलेबस में लागू छै। एकर अतिरिक्त हम कहि सकै छी जे भास्कर जी के जे कविता छै ओहि कविता में देश दुनिया के चिंता के संग संग अपन माटि, पानि, बसात ओकर से सुगंधी अछि। समकालीन कविता के जे आइ त्वरा अछि, ओहि त्वरा के ई हिनकर कविता अछि। हमरा प्रसन्नता अछि
जे समकालीन मैथिली कविता के एकटा प्रमुख नाम ई भास्कर जी हमरा सभक संग छथि। आइ हिनकर स्वागत करै छियनि। हिनकर कविता के अनुवाद प्रस्तुत करथिन श्री शैलेंद्र मिश्र जी। शैलेंद्र मिश्र जी के गाम राम खेतारी छनि। राम खेतारी मधुबनी जिला एकटा गाम, प्रसिद्ध गाम जे कोयलक और महरैल के बीच में अवस्थित अछि। 7 फरवरी 1982 ईस्वी के हिनकर जन्म भेलनि। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बाद में हरियाणा यूनिवर्सिटी से, अनेक ठाम से, अनेक जगह से ई डिग्री हासिल केने छथि। मुख्य रूप से एखन ई भारतीय रक्षा विभाग में, डिफेंस में ई वरीय अनुवाद अधिकारी छथि। शैलेंद्र जी के अचानक से पूरा मैथिली समाज से हाथों हाथ एकाएकी भेरी सब समकालीन कवि के, नव आ पुरान कवि के अंग्रेजी में अनुवाद करऽ लगल, कविता के खास कर। तो एकटा नव लोक अनुवाद के अपन मुख्य विधा बना के मैथिली में से अबै छथि और मैथिली के अंतर्राष्ट्रीयकरण करै छथि। ओहि दृष्टिए देखल जाए तो ई एकटा से घटना थी, परिघटना थी जे शैलेंद्र सन युवा मूल लेखन के अपेक्षा अनुवाद के मुख्य लेखन बना के से मैथिली साहित्य के मैथिली साहित्य में अबै छथि। ई एकटा से हमरा लगैया से हिनकर उल्लेखनीय पक्ष हमरा सभक लेल अछि। नीक लोक, मिलनसार लोक। मैथिली में या अंग्रेजी में हिनकर कोनो किताब एखन धरि प्रकाशित भेलनि हैं से नहीं अछि, मुदा एकर तैयारी में ई लागल छथि। पीएचडी केने छथि और हिनकर योजना छनि जे शीघ्र मैथिली कविता के अंग्रेजी अनुवाद के संग उपस्थित होय। हमरा बहुत प्रसन्नता अछि, हार्दिक प्रसन्नता अछि जे शैलेंद्र जी सन युवा मित्र के हम आइ स्वागत कऽ रहल छियनि अपन एहि पेज पर। हम दुनू मित्र के, दुनू कवि मित्र के, कवि हृदय मित्र के फेर से स्वागत करै छियनि। अपन श्रोता, अपन दर्शक लोकनि के सेहो स्वागत करै छियनि। हम चाहब जे 5टा कविता के पाठ करथि भास्कर जी, आ ओहि 5 कविताक अनुवाद प्रस्तुत करथि, अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करथि शैलेंद्र जी। तो ओहि में से पहिने एकटा कविता भास्कर जी पढ़थिन, तकर बाद वही कविता के अनुवाद शैलेंद्र जी पढ़थिन, फिर भास्कर जी अपन दोसर कविता के पाठ करथिन, फिर शैलेंद्र जी ओकर अनुवाद करथिन। ऐसे हमरा सबके कविता बुझे में, मूल के अंग्रेजी बुझे में से कनी सुविधा है। एहि बीच में हम अथवा विनोद कुमार झा सरकार से उपस्थित नहीं है। अहाँ सबक कविता के उपरांत हम सब आयब। तो भास्कर जी, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी। अपन से कविता पाठ प्रस्तुत कयल जाय। सबसे पहिने मैथिली लेखक संघ 14वीं स्थापना दिवस पर एहि संघ से जुड़ल समस्त लेखक के बहुत बहुत शुभकामना। संग ही मैथिली साहित्य से जुड़ल सब गोटे के बहुत बहुत शुभकामना। सीधा हम अपन कविता रोबै छी। कविताक शीर्षक अछि बसंत के मौन पारैत। परोरिया चौर में लोकक लागल करमान, अहुति बरछा बंसी लाठीक संग कदुआहा झील आ गहीरगर पोखरि में माछ मारबाक तखन होइत छल हरखक अलगे अनुभूति। परोरिया चौर में लोकक लागल करमान, अहुति बरछा बंसी लाठीक संग कदुआहा झील और गहीरगर पोखरि में माछ मारबाक तखन होइत छल हरखक अलगे अनुभूति। भुतही बोन आ थकिया तरका भुतहा आम गाछ सँ धप धप गिरैत छल गछपकुआ आम, आ बच्चा सभक कल्पना अनायास चूमि लैत छल हरखक आकाश बिन कोनो जतन सँ।
भुतही बोन आ थकिया तरका भुतहा आमक गाछ सँ धप धप गिरैत छल। गछपकुआ आम आ बच्चा सभक कल्पना अनायास चूमि लैत छल हरखक आकाश बिनु कोनो जतन सँ। मनकी चौरी तऽ बुझू मोनक मनके छल। चुड़ैल चुड़ैल आर रक्षाक प्रेत छाया रहितो चुड़ैल आ रक्षाक प्रेत छाया रहितो भीमकाय अमली गाछक चकमक खटमिठ्ठू फर किछु काँच और किछु पाकल मीठ रहितो कोत कऽ दैत छल मुसियाहा दाँत के। मनकी चौरी तऽ बुझू मोनक मनके छल। चुड़ैल आ रक्षाक प्रेत छाया रहितो भीमकाय अमली गाछक चकमक खटमिठ्ठू फर किछु काँच आ किछु पाकल मीठ रहितो कोत कऽ दैत छल मूसवाला दाँत के। नैनपन में सुनल ओ गमैया श्लोक मोन पड़ैत अछि एखनो। थकिया चौर परोरिया चौर मनकी चौरी नमो नमः। थकिया चौर परोरिया चौर मनकी चौरी नमो नमः। खरबन्ना आ फकरहन्ना बाध में एक बेर भेल रहै बड लाठी लठौल। खरबन्ना आ फकरहन्ना बाध में एक बेर भेल रहे बड लाठी लठौल। हसेरी के हसेरी शस्त्रधारी करमान लागल दर्शक में। हसेरी के हसेरी शस्त्रधारी करमान लागक दर्शक में हमहू रही ठार भयाक्रांत। जकर अमिट स्मृति एखनो डरा दैया सहजे अपन गामक मोन पारैत। जकर अमिट स्मृति एखनो डरा दैया सहजे अपन गामक मोन पारैत। मुदा आब ग्राम स्मृति सेहो झकरि रहल अछि। मुदा आब ओ ग्राम स्मृति सेहो झकरि रहल अछि। चौक तर पुरना पाकरि जकाँ अतीतक नीक अधलाह कोलकी चौर चाँचर बोन बाध आदि में ओध बाध भऽ गेल अछि। जखन मोन पारैत हम बौआइ औनाइ लागैत छी किएक तऽ सुनाइ नहि दैत अछि ओ बाल बसंतक बितलाहा सुखद क्षण। तप्पत जिंदगीक धीपल चौबटिया पर। बहुत नीक। और हमरा चूँकि अंग्रेजी में कहल गेल अछि ताहि दुआरे अहाँ सबसे आज्ञा लऽ कऽ हम अंग्रेजी में प्रस्तुत करब अपन कविता के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई extend my thanks to Maithili Lekhak Sangh and its flag bearer Sri Ajit Azad ji, who is a secretary, and Sri Vinod Jha ji, who is working as the Secretary General of Maithili Lekhak Sangh. And I also congratulate on the 14th Raising Day of Maithili Lekhak Sangh. And it is a great honor for me to present my English translation of Sri Bhaskaranand Bhaskar ji, who happens to be my Guru Bhai. If you can remember, we both of us were trained under Sri Path Sarthi Sanyal ji, and he is my Guru, and him also. So without wasting my time, I would like to recite the translation of his poem, and I gave the title to this poem is Remembering My Village. In the Paroria lowland farm, the people gathered like swarms of flies with spears and fish stringers, fishing rods and sticks in their hands. In the muddy lake,
and deep in the puddle for fishing, it was really, it was really the different feeling of joy then. Mangoes ripen in the trees of Bhuthi forest and under the trees in the mango orchard. From the mango trees were continuous falling, and the children's imagination used to kiss the unlimited joy spontaneously. The monkey farm, in fact, was the precious bead, the giant tamarind tree, even possessed with the witches, monsters, and black spirits, and shadow of the phantom, flint sour and sweet fruits, some raw, some ripened. Despite being sweet, it used to be sour, the milk teeth. Heard in childhood that village birds, still I miss. Thakia farm, Parodia farm, Monkey farm, Namo Nama. Once upon a time, there happened a big fight. At Kharvanna and Fakharvanna farms, a number of people loaded with weapons gathered to settle the scores. I too was standing scared in the crowded audience, and indelible memory still scares easily whenever I remember my village. But now, the memories of my village is fading like old Parker tree on the roundabout. Good and bad memories of the past. Bamboo and earthen pots are now forgotten. In the marshy land, forest, farm, and dam, etc., have been destructed. Whenever I remember, I start wandering and get restless because I am unable to see that happy moment of my childhood's spring, standing at the hot crossroads of harsh reality of my life. Thank you. बहुत बढ़िया। हमर दोसर कविता मिथिलाक व्यथा। मिथिलाक विशाल भूभाग, संस्कृति साहित्य संपन्न, मैथिल विपन्नता से ग्रसित, घर में नहीं कोनो कारोबार, सरकार भेल छैक आन्हर, विकास पर नहीं छै ध्यान, बाढ़िक मारि से मरल क्षेत्र, रौदीक चपेट में पड़ल खेत, पस्त सुस्त मदमस्त जौन, मैथिल चेतनाक बड अभाव, नहीं मातृभाषाक कोनो बोध, नहीं मैथिलित्व पर कोनो गर्व, क्षेत्रक नहीं कोनो नीक नेता जे उठा सकैत सांसदी आवाज। मिथिलाक प्राचीन क्षेत्र आब घुरचिया रहल अछि, किछु जिला धरि तैयो उठि रहल छै आवाज अपन हिस्साक विकासक लेल, मुदा राज्य निर्माणक सपना आब कहिया हैत साकार। मिथिलाक विशाल भूभाग, संस्कृति साहित्य संपन्न, मैथिल विपन्नता से ग्रसित, घर में नहीं कोनो कारोबार, सरकार भेल छैक आन्हर, विकास पर नहीं छै ध्यान, बाढ़िक मारि से मरल क्षेत्र, रौदीक चपेट में पड़ल खेत, पस्त सुस्त मदमस्त जौन, मैथिल चेतनाक बड अभाव, नहीं मातृभाषाक कोनो बोध, नहीं मैथिलित्व पर कोनो गर्व, क्षेत्रक नहीं कोनो नीक नेता जे उठा सकैत संसदीय आवाज। मिथिलाक प्राचीन क्षेत्र आब घुरचियाइत अछि, किछु जिला धरि तैयो उठ रहल छै आवाज अपन हिस्साक विकास लेल, मुदा राज्य निर्माण सपना आब कहिया हैत साकार। भारत नेपाल केर ई राजनीति, भारत नेपाल केर ई राजनीति बीच ठार छै बनल बड्ड पेचिल। भारत नेपाल केर ई राजनीति बीच ठार छै बनल बड्ड पेचिल, जकर निर्दय कुकृत्य केर जात में, जकर निर्दय
कुकृत के जात में पिसाइते रहत मिथिला मैथिल, जकर निर्दय कुकृत के जात में पिसाइते रहल मिथिला मैथिल, पिसाइते रहल मिथिला मैथिल। Sorry. So my English translation of this poem, I have given the title to this poem as Mithila's Agony. A vast territory of Mithila has rich culture and literature, but Mathils suffer from misery. There is no enterprise at home. The government is biased, hence it remained underdeveloped. The area has been dying of floods. The field is dry due to drought. Lives here are battered, sluggish, and unabbreviated. There is a total lack of consciousness amongst the Mathils, doesn't have any duty for the mother tongue, and hardly takes any pride to be called a Mathil. Doesn't have any great leader in the ambience who could raise the voice in the parliament. Ancient reason of Greater Mithila now is limited only to a small stretch of geographical areas. Still, some voices have been raising for the development of its portion, but it is difficult to say when will be the dream of formation of separate Mithila state come true. Mithila remains complicated in the politics between India and Nepal. Mithila and Mathil will continue to be sandwiched in the trap of merciless misdeeds. Thank you. बहुत बहुत नहीं। हमर तेसर कविता चरई बेती चरई बेती। बाते बात में व हास परिहास में, बाते बात में व हास परिहास में जखन अपने ही केओ मारि दै छै दुलत्ती दावक दुलग्गी, तखन भ जाइत अछि हमरा उचाट, लोहैत जाइत अछि हमर मोन, मुदा मोन राखब अहाँ, हम नहीं कहियो होयब, हम नहीं रहब कहियो कुपित कुंठित मूक मौन। बाते बात में व हास परिहास में जखन अपने ही केओ मारि दै छै दुलत्ती दावक दुलग्गी, तखन भ जाइत अछि हमरा उचाट, लोहैत जाइत अछि हमर मोन, मुदा मौन राखब अहाँ, हम नहीं रहब कहियो कुपित कुंठित मूक मौन। स्वाभिमान के जहिया लगैत छै कोनो ठेस, स्वाभिमान के जहिया लगैत छै कोनो ठेस वा घात आघात बनिए जाइत छै तहन कोनो देश भ परतंत्र स स्वतंत्र। स्वाभिमान के जहिया लगैत छै कोनो ठेस वा घात आघात बनिए जाइत छै तहन कोनो देश भ परतंत्र स स्वतंत्र। परिश्रम आ संघर्ष नहीं जाइत छै कहियो वाम, परिश्रम आ संघर्ष नहीं जाइत छै कहियो वाम। बस सरिपहु चलबाक अछि एसगरे, बस सरिपहु चलबाक अछि एसगरे, अविरल अविराम चलबाक अछि एसगरे, अविरल। बहुत नीक कविता। So my English translation of this poem, and before I start, I must tell you something
that after going through the works of Sri Bhaskaranand Bhaskarji, I must tell you that he is a staunch supporter of a separate Mithila land, because in most of the poems, directly or indirectly, he is at a point that we are not getting. As a Maithils, we are not getting what we should get. So in this poem also, indirectly he is asking for the separate Mithila land. So now I'm coming to the poem, the translation of this poem, and I have given a title, Keep Moving Constantly. Whether in a normal talk or in jovial mood, when my own kith or kin kicks me off, whether in a normal talk or in jovial mood, when my own kith or kin kicks me off with their monkey tricks, then I get detached and my mind becomes upset. But you remember this very well, that I will never be angry, frustrated, mute, and silent. The day when my self respect is hit by some knock, blow, or ambush, then a country sets itself free from the knuckles of slavery. Labor and struggle never goes to waste. I know this reality, of course. I have to walk alone, continuous and non-stop. Thank you, Bhaiji. आप एकटा गजल कहबाक अछि। मेघ अबिते रहल, गहन लगिते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगिते रहल, मुदा सूरज भुरकबा में जगिते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगिते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगिते रहल, मुदा सूरज भुरकबा में उगते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, राति कतबो अन्हार बरु टूटे पहाड़, 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 पसरल अनहरिया, पसरल अनहरिया चान जगते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, भरल नैनक नोर दुख बेला घन घोर, भरल नैनक नोर दुख बेला घन घोर, भरल नैनक नोर दुख बेला घन घोर, भोर आशा पराती, भोर आशा पराती नित गबिते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, मुदा सूरज भुरकबा में उगते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, धरतीक आलिंगन गगन केर चुंबन, धरतीक आलिंगन गगन केर चुंबन, धरतीक आलिंगन गगन केर चुंबन, गंगा जमुना केर संगम, गंगा जमुना के संगम बनते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल, मेघ अबिते रहल, गहन लगते रहल। और अंत में क्षण भरी कर जिंदगी दैबक कलगी,
क्षण भरि कर जिंदगी दैबक कलगी, क्षण भरि कर जिंदगी दैबक कलगी, सुख दुख जीवन कविता बनते रहल, मेघ अबिते रहल गहन लगते रहल, मेघ अबिते रहल गहन लगते रहल, मुदा सूरज भोरकबा में उगते रहल, मेघ अबिते रहल गहन लगते रहल, मेघ अबिते रहल गहन लगते रहल। बहुत नीक. And my English translation of this beautiful ghazal, and I have given a title to this ghazal, The Bright and Dark Sides of Life. The cloud will shield the earth, eclipse will keep forming shadows, still the sun will continue rising in the morning. No matter how dark the night is, let the mountains shatter, the moon will be twinkling in the black night. The eyes filled with tears, and the moment of sorrow seems unending. But the songs of hope or parati will be sung in the every morning as usual. Caress of the Mother Earth and kiss of the sky, and the confluence of the river Ganges and the Yamuna will remain forever. The transitory nature of the human life are nothing but God's leisure game. Sorrow, joy, life, and the poems will be produced. Thank you. हमर अगला कविता कैप्टन गजल जो छै बिल्कुल प्रगतिवादी प्रगतिशीलता किछ पुट। जिंदगी कटि जाइत छैक कनैत रहि जाइत छैक मनुख, जिंदगी कटि जाइत छैक कनैत रहि जाइत छैक मनुख, पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख, जिंदगी कटि जाइत छैक कनैत रहि जाइत छैक मनुख, पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख, ओकर नैनपन्ही सँ पहाड़ दुखक सदिखन ठाढ़ सोझा में, ओकर नैनपन्ही सँ पहाड़ दुखक सदिखन ठाढ़ सोझा में, संघर्षक आगि में अहिना जरैत मरि जाइत छैक मनुख, जिंदगी कटि जाइत छैक कनैत रहि जाइत छैक मनुख। आँखि ढब ढब झरैत नोर रक्तिम, आँखि ढब ढब झरैत नोर रक्तिम, फूटल कपार ओकर, आँखि ढब ढब झरैत नोर रक्तिम, फूटल कपार ओकर, दुर्दिन मलिन पंख में नित, दुर्दिन मलिन पंख में नित धसैत मरि जाइत छैक मनुख, जिंदगी कटि जाइत छैक कनैत रहि जाइत छैक मनुख, पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख। सकल समाजक मजमा सरपहु लागल करमान लोकक, सकल समाजक मजमा सरपहु लागल करमान लोकक, निराश हताशक कोना में सरैत मरि जाइत छैक मनुख, निराश हताशक कोना में सरैत मरि जाइत छैक मनुख, पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख। और अंत में चचरी चिनबार पर राखल, चचरी चिनबार पर राखल जेना अर्थी आंगन से उठतैक,
चचरी चिनबार पर राखल जेना अर्थी आंगन से उठतैक, जिंदगी माथ पर रखने जीवैत मरि जाइत छैक मनुख। जिंदगी माथ पर रखने जीवैत मरि जाइत छैक मनुख। पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख। जिंदगी कटि जाइत छैक कनित रहि जाइत छैक मनुख। पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख। पेट में लागल आगि से झरकैत मरि जाइत छैक मनुख। शैलेंद्र जी। बहुत बढ़िया भाईजी। And although this poem was very difficult for me, as Bhaskar Bhaiji has used so many colloquial Maithili terms, still I tried my level best to do justice with this poem and my translation of this poem. The whole life is spent, but the man keeps crying. A person dies by the burning flame inside one's stomach. Since his birth, the mountain of sorrows always wet in the ways for the man. The man dies like this in the fire of struggle. The tears mixed with blood dropping from his eyes, his fortune deceived. A man dies due to poor luck, like gradually drowning in the dirty mud. All the persons of the society are assembled. A man dies rotting in the corner of disappointed and despair and dies. A stretcher is placed on the rostrum as the buyer gets up from the courtyard. A man dies while remaining alive by keeping his life on his head. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ई 5टा पोएम छला, 5 के शायद अपना सबके भ गेल कि और बाकी अछि? 5टा कह देनो अजीत भाई हैं? जी अजीत भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमरा बहुत प्रसन्नता अछि आ प्रसन्नताके संग रोमांच बहुत अछि। हम एकटा जे हमरा सब जेटा सपना देखलहुँ तकर साकार से अहाँ दुनू गोटे केलहुँ। शैलेंद्र जी के जतबा मैथिली अबै छनि ओतबा मैथिली भास्कर जी के अबै छै। भास्कर जी के जतबा अंग्रेजी अबै छनि ओतबा शैलेंद्र जी के अबै छै। एक दोसरा के दुनू बढ़िया से जनै छथिन, भाषा में, विचार में आ अनुराग में। से एतऽ देखबा में आयल से दुनू गोटे से एकदम से कहि सकै छी जे मैथिली के जे अंदरूनी समस्या सब छै, मैथिली के जे मूल संकट छै तकरा मूल मैथिली में अभिव्यक्ति देलनि भास्कर जी आ तकरा हूबहू शैलेंद्र जी से अंग्रेजी के माध्यम से विश्व पटल पर रखलनि। मूल संकट हमरा सभक इएह अछि। हमरा सबके चाही अधिकार, हमरा सबके चाही संपन्नता, रौदी दाही बाढ़ि एहि सबसे निजात चाही, उद्योग चाही, धंधा चाही। सरकार एहि सब पर कान बात जाहि तरह से देबाक चाही से नहीं दऽ रहल अछि। ई जे संकट अछि तकरा एके लाइन में बढ़िया से व्याख्येलनि अछि जे हमरा लग ओहन सांसद नहीं अछि, ओहन नेता नहीं अछि जे आवाज उठाबे। हमरा मिथिला राज चाही। मिथिला राज भारत से अलग कोनो राज नहीं चाही। भारत के अधीन, तिरंगा के अधीन जेना अन्य बहुत रास राज्य छै तहिना हमरा सबके राज्य चाही। शांति के संग चाही। हम सब अपन अधिकार, अपन जिजीविका में जीवऽ चाहे छी। तै के से पहिलुक कविता में जेना गामक स्मृति के संग अबै छथि भास्कर भाई और बहुत रास चीज सब गामक जे छूटल छै से एकदम से मोन पड़ि गेल अछि। अहूँ सबके दर्शक लोकनि के सेहो मोन पड़ि गेल हेतनि जे हुनकर गाम, गाछी वृक्षी, खेल, खेत पथार, चिनबार, आंगन, दलान सबटा सुग्गा मैना सब एकदम आँखिक सामने आबि गेल। दोसर कविता चिंता के संग अबैया। तेसर कविता एकदम माइन्यूट डिटेलिंग के संगे अणु परमाणु विभाग में काज करै छथि तऽ
स्वाभाविक रूप से मैथिली के जे मूल संकट तकर जे छोट छोट कण सब छै, अवयव सब छै, तकरा से देखार चिन्हार केलनि अछि तेसर कविता में। चारिम आ पाँचम गजल छल, जाहिमे चारिम हुनकर रचना छल पहिलुक गजल के घनघोर आशावाद के संग अबैया सोझाँ। ओहिमे मेघ अबिते रहल, गहन लगिते रहल, मुदा सूरज भोरुकवा में उगिते रहल। जते सुंदर एकर भाषा छै, एहिमे उम्मीद छै, ओतबे सुंदर एकर लयकारी छै। एकरा कोनो नीक कंठ, नीक गायक के अगर ई भेट जाए तो बहुत बढ़िया से एकरा आगू लऽ जा सकैया। ई उम्मीद के, आशा के से भरल रचना छल। तहिना मनुष्य के जीवन में जे झंझट छै, जिंदगी माथ पर लाद के मरवा के लेल जो अभिशप्त अछि, तकरा से अपन अंतिम रचना में अर्थात दोसर गजल में ई जुबानी देलखिन अछि। हम एहि पाँचों कविता के लेल, पाँचों रचना के लेल बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि भास्कर भाई के, और अपेक्षा राखै छियनि भास्कर भाई से जे आब से मैथिली में से जेना अंग्रेजी में ई खूब सहजोर के संग आगू बढ़लखिन, तऽ तकर से कनियो किछु हिस्सा मैथिली के भेटै। अहाँ सन प्रतिभा के मैथिली में आबक चाही, सक्रिय हेबाक चाही। से एकटा उम्मीद करै छी जे वर्ष 21 में, 21वीं शताब्दी के एहि तेसर दशक में अहाँके मैथिली में संग्रह आबे, गजल के संग्रह आबे, कविता के संग्रह आबे। तहिना हम आभार व्यक्त करै छियनि आदरणीय भाई शैलेंद्र जी के। हिनका तऽ भास्करो भाई से कम समय भेटलनि, कहलियनि ई तैयार नहीं रहथि, चाकरी के व्यवस्था, आ तकर बाद ई ऑफिस से आबथि और अनुवाद में लागथि। हिनका से अनुवाद में से कहि सकै छी जे ई कैजुअल तरीका से नहीं लै छथिन, ई बहुत गंभीर भऽ जाइ छथिन। एकटा कविता, एकटा रचना के कै खेप अनुवाद में समय लगबै छथिन, तकर बाद ई अपन मन के संतुष्ट करै छथि। तऽ एहन में कम समय में हिनका ई दायित्व देलियनि, तकर निर्वाह कयलनि, और वाचन हिनकर बहुत बढ़िया रहनि। हमरा सबके अंग्रेजी नहीं अबैया भाई ओते, लेकिन अहाँ जो बजैत रहिए तऽ हमरा खुजैत जाइ छलै कविता, क्या तो बीच में इंटरप्ट हम नहीं केलिए। तऽ ओ जो भाई जे कविता मैथिली में पढ़लखिन भास्कर जी, से मानस में छलैया, आ ओहिना जे अहाँ बिना समय लेने अंग्रेजी में जे पढ़लिए, तऽ हमरा सब सन अल्पज्ञ के सेहो अंग्रेजी बहुत सहजता से भीतर में उतरैत चलि गेलै। ई एहि शानदार अनुवाद के लेल, एकदम पूरक अनुवाद के लेल से हम बहुत कृतज्ञ होइ छी अहाँ के। दुनू गोटे के फेर से एक बेर आभार व्यक्त करै छी। हमरा सभक ई योजना आइ साकार केलहुँ, मूर्त देलहुँ। हम सब आगुओ एही तरह से किछु नव योजना के संग उपस्थित होइत रहब। एहि क्रम में से हमरा बहुत प्रसन्नता अछि जे मैथिली से अंग्रेजी के जानकार अनुवादक दू गोटे एहि पर छलाह है, आदरणीय ईशनाथ झा जी भाई आ हमर अनुज अंशुमान सत्यकेतु भाई। ई दुनू गोटे से दुनू अनुवाद के और एक कविता के प्रशंसा केलनि अछि, जे हम कनिए काल में से पढ़लहुँ टिप्पणी सब। तऽ हमरा प्रसन्नता भेल जे दूटा हमर अंग्रेजी और मैथिली के जानकार अनुवादक और शीर्ष व्यक्तित्व, रचनाकार व्यक्तित्व एकर प्रशंसा केलनि। एकर संगहि आदरणीय इला झा जी बेंगलोर से, शेफालिका झा जी मैडम दिल्ली से, किशलय कृष्ण जी एखन यात्रा में निकलल छथि, मिथिला यात्रा में, मैथिली जनगणना में मैथिली लिखायल जाए ताहि के लेल यात्रा पर छथि। ओहि रस्ते से अहाँके से हमरा सबके से शुभकामना देलनि अछि। सोनी नीलू झा जी, डॉक्टर शुभ कुमार वर्णवाल जी मधुबनी से, लाभ जी, पंकज कुमार जी उड़ीसा से, नमो नारायण सर, सुभाष बिरपुरिया जी, किरण झा जी आदि अनेक लोक हमरा बहुत तरह में देखा नहीं रहल अछि, लेकिन जे किछु नाम सब जे बीच बीच में प्रहरी सर, प्रहरी जी मेजर साहब सेवानिवृत्त बेंगलोर से, वो कहि रहल छथि जे बहुत बढ़िया अनुवाद। विजय कुमार जी कहै छथि डिट्टो अनुवाद भेल है। नवो नारायण मिश्र जी कहि रहल छथि बहुत नीक प्रस्तुति भेल अछि। तऽ हमरा सबके की चाही, सुनी कुमार तिवारी जी सेहो दुनू गोटे के धन्यवाद दऽ रहल छथि हिमाचल प्रदेश से। तऽ कहि सकै छी जे स्वयं अंग्रेजी के जानकार हमर मैथिली के गौरव कवि नारायण जी शैलेंद्र बाबू के थैंक यू लिखे छथिन।
से हमरा से समझ में अबैया जे नारायण जी जहन प्रशंसा करै छथिन। युवा कवि सब सेहो एहिमे छलाह, प्रिय रंजन झा जी। और सबसे बेसी जे एहि कार्यक्रम के पाछू या हमर कोनो योजना के पाछू जे गुंजन श्री के मेहनत, ओकर तकनीकी ज्ञान, ई हमरा सबके से सहजे उपलब्ध होइए। तऽ गुंजन श्री के बहुत बहुत आशीर्वाद से हम एहि अवसर पर दै छी। और आब हम बिना विलम्ब केने हम से अपन आदरणीय सरकार मैथिली लेखक संघक महासचिव विनोद कुमार झा जी हिनका से आग्रह करै छियनि जे ओ अपन वक्तव्यक संग अहाँ सबके और दर्शक लोकनि के धन्यवाद ज्ञापित करथि। सरकार। सबसे पहले शैलेंद्र बाबू, भास्कर बाबू और जतेक जे छै से देख रहल छथि हुनका सबके जे छै से हमर अभिनंदन। दोसर बात, लेखक संघ जे छै 2007 में जे छै से गोविंद बाबू के अध्यक्षता में आरंभ भेल छल पटना में, और रजिस्ट्रेशन जे छै से भेल। तकर बाद से मंत्रेश्वर जी अध्यक्ष छलाह, तकर बाद जे छै से नरेंद्र बाबू छथि। हमर सबके ई लेखक संघ जे छै से ई नहीं छै जे जतबे मेंबर छी सएह छी। जतेक केओ लेखन प्रक्रिया में लागल छी या लिखै छी, सब जे छै से एकर जे छै से औपचारिक अनौपचारिक जे छै से सदस्य छियै, पहिल बात। दोसर बात, हमरा सबके ई छल जे मैथिली के जे छै से एकटा जे छै से जतऽ छै ओहिसँ जे छै से कनि ऊपर एकरा जे छै से लऽ चलिए। मतलब वो जे एकटा कहै छियै जे ग्लोबल, तो ग्लोबल तऽ नहीं तऽ कम से कम नेशनलो पर जाए। तो एही क्रम में जे छै से हमसब पटना में लेखक संघ के जे छै हरदम महीने महीने कार्यक्रम सब होइ छलै। तक वही में जे छै से हमसब लिटरेचर फेस्टिवल सेहो शुरू केलहुँ। और पटना में 2 बेर भेल छै, ओकरा जे छै से दिल्ली में जे छै से 2 बेर भेल। ई छल प्रयास, सबके बुझल छनि जे ई रहे जे बम्बइयो में जे छै से होय, लेकिन हम एलहुँ तकर बाद 1 महीना के बादे जे छै से एहिठाम आरम्भ भऽ गेलै कोरोना वाला। तो ई नहीं भेल, कोनो बात नहीं, लेकिन बम्बई के लोग जे छै से बहुत सक्रिय आब भेला है और बहुत सहयोगी छथि। हमरा लगैया जे किछु ने किछु जे छै से नव चीज जे छै से एतै। आ ई बम्बइये नहीं, ई तो हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जे छै से सेहो जे छै ई पसरै मैथिली। और हमरा सबके समय कम छल, 3 दिन में जे छै से ई हम अजीत जी के कहलियनि जे आब केना हेतै, तऽ कहलनि जे की करऽ चाहै छी। हम कहलियै एना करऽ चाहै छी तऽ भऽ जेतै। तो अजीत जी में एकटा ई खूबी छनि जे काज ओ गछि लेता ओ जेना तेना जे छै से ओ करबे करता। आ से जे छै ओ 2 दिन में जे छै से कहलनि जे सबटा चीज भऽ जेतै। और इहो रहे जे बम्बई से जे छै से भास्कर जी जे छै से रहथि। अब अंग्रेजी ट्रांसलेशन वाला बात हम सब विचार रहे जे एकर अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुए, तो हमरा सब लग जे छै शैलेंद्र जी छथि सबसे नजदीक में, दमन में छथि, बम्बई से नजदीके में छै इहो। तो एहि विचार के लऽ कऽ जे छै से 2 दिन में जे छै शैलेंद्र जी जे छै भास्कर जी के कविता लिखल रहनि, लेकिन हिनका तो करऽ पड़लनि। तो खैर बहुत मेहनत कयलनि, बहुत बहुत जे छै से एहि लेल जे छै आभार आ धन्यवाद सेहो शैलेंद्र जी के। और भास्कर जी बम्बई में छथि, भेंट नहीं भऽ रहल अछि, ताहि दुआरे कनि जे छै से मन कचोटैत रहैया, लेकिन ठीक छै, हेबे करतै। और जतेक छलाह एखन श्रोता जे सब देखलनि हैं, हम सभक नाम आब जे छै से हमरा मोन नहीं है, अजीत जी कहिए देलनि हैं, तऽ सबके जे छै से हम जे छै से धन्यवाद दै छियनि। और लेखक संघ जे छै से अहिना जे छै से छोट छोट जे छै फिलहाल जे छै से कार्यक्रम जे छै से करैत रहत। और देखियौ अहाँ सबके सहयोग जे छै से बनल रहबाक चाही। आ श्यामानंद चौधरी जी के देखने छलियनि हैं, हमरा नीक लागल जे श्यामानंद चौधरी जे छै मैथिली साहित्य के ई पाठक जे कहै छियै से एकटा सुच्चा पाठक जे छै से श्यामानंद चौधरी जी पटना में छथि।
जे लिखै नहीं छथि कहियो, आइ तक नहीं लिखलनि, लेकिन कोनो किताब एहन नहीं छै जे ओ पढ़ने नहीं हेता ओ, आ ओहि पर जे छै से ओ गहन विचारो नहीं कऽ सकैत छथि। तो श्यामानंद चौधरी के हम देखलहुँ तो जे छै से हमरा बहुत नीक लागल। नारायण जी तो छथिए, आ सब गोटे नेपाल से सेहो बहुत लोग छलाह, और दिल्ली से सेहो। तो हमरा नीक लागल जे अहाँ सब जे छै से एकर ई दूटा से जे बेसी रहिते ने तो ओ फिर खराब भ जैते। ताहि दुआरे हमसब ई पहिनहिए से सोचने रही जे नहीं, बस एक आदमी जे छै कच्चा दोसर आदमी के ट्रांसलेशन, आ इहो रहे जे शरण जी ट्रांसलेशन तो करै छथि, पाठ तो नहीं कयलनि हैं, तो एक बेर हिनका से पाठो करायल जाए। तो हम सब दिन जे छै से किछु ने किछु जे छै से नव आदमी के जे छै से ई करैत रहलियै। तो एहि बेर जे छै से अंग्रेजी कविता के ई पाठ करेना है, ई एकटा जे छै से नव अचीवमेंट जे छै से हम बुझै छियै लेखक संघ के तरफ से, जे शरण जी जे छै से आ से बहुत सुंदर जकाँ कयलनि हैं। हिनकर प्रोनाउंसिएशन जे छै सेहो बहुत क्लियर छलनि हैं। ओ भास्कर जी फोनेटिक्स में केने छथि, तो भले ही फोनेटिक्स में नहीं छथि, लेकिन जे छै से हिनकर जे छै से प्रोनाउंसिएशन जे छलनि हैं से अंग्रेजी के एकदम स्पष्ट, जे कनियो अंग्रेजी बुझैत हेतै ओ जे छै से कविता के किछु ने किछु जे छै से ओ बुझतै। तो एहि सब लऽ कऽ जे छै से हमरा बहुत नीक लागल। शैलेंद्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद, भास्कर जी के धन्यवाद, और अंत में जे छै से गुंजन श्री जे अछि ओकरो जे छै से हम धन्यवाद दिए। हमर सबके धिया पुता अछि, लेकिन जे छै अंत में जे छै से जेना तेना जे छै से ओ मैनेज कयलक। हमरा बुते तऽ नहीं होइता, आ अजीत सेहो बहुत व्यस्त रहै छथि, तो लेकिन ओ जे छै से कहू जे आधा घंटा में जे छै सबटा जे छै से मैनेज कऽ लेलक। तो गुंजन श्री के बहुत बहुत धन्यवाद। वो बच्चा के जे हरदम जे छै पहिनहियो जे छै से लेखक संघ के जे कोनो काज होइ छलैए ओहिमे जे छै से ओ बहुत सक्रिय रहै छलाह, और सबके जे छै श्रोता सब जते छलाह जे सब देखलनि हैं, और विश्वनाथ जी सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। आभार हमर महासचिव। एहि बीचमे से एक विदा ली, ओहिसँ पहिने फिर कही जे एहि आयोजनके से देखऽवला जे पहिलुक जे चरणमे हम किछु नाम कहने रही, एकर अतिरिक्त बहुत रास से मने हमरा सबके बीचमे जेन्युइन कवि सब छथि। आदरणीय कृष्ण मोहन झा जी सिलचर से, नीतेश कुमार जी, कमलेश प्रेमेंद्र जी दामोदरपुर से, अंजय चौधरी जी भाई कलकत्ता से, वैद्य गणपति नाथ झा जी दरभंगा से, श्यामानंद चौधरी जी पटना से, हेमनाथ हिम जी इनकम टैक्स में ऑफिसर रहे, हेमनाथ हिम जी पटना, आनंद मोहन झा जी अपन गांव हर्री से, उदय जायसवाल जी मधुबनी से, मायानंद मैथिल जी, SK मैथिल जी, मदन झा जी, रोहित कुमार जी, विजय कुमार जी, अवधेश झा जी, सारस्वत भाई, राम बाबू मिश्र आदि अनेक कवि विद्वान श्रोता लोकनि एहिसँ से जुड़ल रहला अछि। सभक कमेंट आयल अछि, किछु तऽ बहुत एहन एहन कमेंट सब अछि जे अहूँ सब देखबै। किछु सवाल सब सेहो छै जे एक्लिप्स हेतै या क्लाउडी स्काई हेतै कि की हेतै, ई सब तऽ हम ओते नहि बुझै छियै। हमरा तऽ एते बुझबामे आयल जे शैलेंद्र जी अनुवाद केलनि हैं, आ मैथिलीमे सबसे बेसी कविताके जे एखन तक अंग्रेजीमे अनुवाद केलनि अछि तऽ से दू गोटे छथि, एकटा शैलेंद्र जी आ एकटा आदरणीय प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी। ई दू गोटे के अनुवाद देखै छियनि और हमसब ई बुझै छी जे ई एकटा नव क्षितिज ई दुनू गोटे खोललनि अछि। अनुवाद पहिनियो होइत रहलैए, अकादमियों के माध्यम से अनुवाद भेलैए, मुदा निजी स्तर पर जे अनुवाद सब भेलैए तकर जे विपुलता प्रचुरता, एहिमे इएह दू गोटे के से नाम छनि। ताहिमे हमरा सभक जे आयु वर्गमे कही तऽ हमरा सबसे से अनुज वर्गमे शैलेंद्र जी छथि, और वरीय अग्रज वर्गमे ललितेश मिश्र जी। एक बेर फेर से हम मैथिली लेखक संघक एहि 14वीं वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपन मैथिली भाषा से संबंधित सब कवि विद्वान आमजन पाठक श्रोता
आदि के शुभकामना दैत अहूँ सबके प्रति आभार कृतज्ञता ज्ञापित करैत हम विदा लै छी। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।